बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जा रहा है, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की को कितनी सजाएं होनी है, ये फैसला कल सुनाया जा रहा है। इस हवाले से इंतजामात करने के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। इस फैसले को सुनाए जाने में ताखीर क्यों हुई, इसको 2 मरतबा मुलतवी क्यों किया गया, इसके पीछे सनसनीखेज इंकशाफात और फिर इस रिपोर्ट में या आज के विलाग में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान पर टोटल मुकदमात कितने हैं और उन मुकदमात पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है और इमरान खान के खाने पर रोजाना कितना खर्च होता है। इसके अलावा आज के विलाग में हम इस पर भी बात करेंगे कि पीटीआई को बिलाखिर एक मरतबा फिर बड़े जोर से मुज़ाकरात लगे हैं और उन मुज़ाकरात को के अमल को आगे बढ़ाने के लिए या फिर डेडलॉक को खत्म करने के हवाले से इकदामात करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से यह भी फैसला किया गया है कि जो पीटीआई ने टाइम फ्रेम दिया था 31 जनवरी का, उसमें भी तोसी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने पीटीआई को के हवाले से इंतहाई अहम और सनसनीखेज बातें की हैं। ये तमाम उमूर, ये तमाम मामला क्या हैं, सबके सब आज के विलाग में हम डिस्कस करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचाए जा सकें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की। तो नाजरीन, कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जा रहा है। यह फैसला तकरीबन 11 से 11:30 बजे सुनाया जाएगा। इस हवाले से वजारत दाखिला को सिक्योरिटी इंतजाम करने के हवाले से आगाह कर दिया गया है और एक लेटर भी जारी हुआ है। 190 मिलियन पाउंड केस की जो तफसीलात हैं या जो उसका पस मंजर है वो कुछ यूं है कि 190 मिलियन पाउंड केस का रेफरेंस अगर जेल ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला। नेब ने 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी। नेब ने 17 दिन तक बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को नेब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया। रेफरेंस फाइल होने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। अदालत ने 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की। 190 मिलियन पाउंड केस में रेफरेंस में 100 से ज्यादा समातें हुई। नेब ने पहले 59 विटनेसेस की फहरिस्त अदालत में जमा करवाई। गवाहान में से 24 गवाहान को नेब ने तर्क किया और मजमूई तौर पर 59 गवाहान में से 24 गवाहान को नेब ने तर्क किया। रेफरेंस में कुल 35 गवाहान ने बयानात कलमबंद करवाए। वकलाए सफाई ने तमाम 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम और इमरान खान के वकला ने 38 समातों के बाद जिरा मुकम्मल की। रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वजीर आला केपी के परवेज खटक गवाहान में शामिल थे, जबकि साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल अल कादिर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी गवाहान में शामिल थे। अदालत ने जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर और जिया मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जमान को इश्तिहारी करार दिया। अमूमी तौर पे यह कहा जा रहा था कि केस का फैसला सुनाए जाने से मुतालिक जो बार बार तारीख बदल दी जाती है, उसका मतलब यह है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें पीटीआई को फैसिलिटेट किया जाए या फिर गुडविल जेस्चर के तौर पर इस तरह किया जा रहा है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला इंतहाई मुश्किल तरीन फैसला था और ये जुडिशरी के लिए एक चैलेंज था। क्योंकि अगर हम इस फैसले को देखते हैं तो फिर हमें देखना पड़ेगा 21 सफ़ात पर मुश्तमिल 3 नवंबर 2018 को जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में बने 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें उमर अता बंदियार और एजाजुल एहसान भी शामिल थे, उसमें मुस्तफा इम्पैक्स केस के फैसले को पढ़ना पड़ेगा। और इस मुस्तफा इम्पैक्स केस में डिटेल में बता दिया गया था कि काबीना की असल तशरीह क्या होती है। हुकूमत का मतलब वजीर आजम नहीं, काबीना है, और काबीना की मंजूरी के बगैर बायसियत चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम कानून साजी, फाइनेंशियल या मालियाती बिल पेश नहीं कर सकते, सवाबदीदी अखराजात की मंजूरी भी नहीं दे सकते। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 3 दिसंबर 2019 को इमरान खान ने एनसीए के साथ सेटलमेंट की मंजूरी ली थी
और फिर शहजाद अकबर ने लंदन जाकर एनसीए के साथ एक खुफिया डील साइन की और उसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड थे वो मलिक रियाज के अकाउंट में जमा हुए, जिसमें ये बदयांती की गई कि जो पैसे उनको बताया गया कि ये हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट नंबर 1 है। तो बेसिकली ये पैसे बहरिया टाउन के मद में गए और बहरिया टाउन के मद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद किया था मलिक रियाज पर, उसमें ये पैसे एडजस्ट हुए। तो असल इसकी जो वजह थी वो ये थी। और इस वक्त जिस तरह मैंने सुबह के व्लॉग में भी आपको तफसीलात से आगाह किया था कि इमरान खान को मजमूई तौर पर 10 से 14 साल सजा हो सकती है और बुशरा बीबी को तकरीबन 3 से 5 साल तक की सजा सुनाए जाने का इम्कान है और मजीद मुल्जमान को भी 3 से 5 साल की सजाएं सुनाई जा सकती हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान को इस वक्त तक जेल में रखने पर या उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हैं उनकी अगर हम तफसीलात को जरा गौर से देख लें तो अंदाजा होता है कि इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 188 मुकदमात हैं, जिनमें 4 नैब इन्वेस्टिगेशन हैं, 2 FIA के केसेस हैं, 172 फौजदारी और ये तमाम केसेस मुल्क के 70 पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। और अगर इन पर आने वाले अखराजात को देखें तो मजमूई तौर पर इन पर 55 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जी नाज़रीन, हुकूमत 55 करोड़ रुपए इन पर खर्च कर चुकी है। इसका अगर हम ब्रेकअप निकालें तो सिक्योरिटी पर इमरान खान की जो सिक्योरिटी है सेल की, उस पर यानी जेल की सिक्योरिटी पर 5 करोड़ रुपए और सिर्फ सेल की सिक्योरिटी पर 2 करोड़ रुपए, सेल की मरम्मत पर, जो इमरान खान के सेल को प्रोटेक्ट करना और फिर उसके इर्द गिर्द की जो चीजें उसको सही करना, उस पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए, सेल की सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए, CCTV 5 लाख रुपए और इमरान खान के योमिया खाने पर, सिर्फ एक शख्स के योमिया खाने पर 32,000 रुपए योमिया। और नेब के 22 अफसरान ने जो केसेस की इन्वेस्टिगेशन की उन पर मजमूई तौर पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा FIA के 16 अफसरान ने जो इन्वेस्टिगेशंस की उन पर 5 करोड़ रुपए खर्च आए और फौजदारी मुकदमात में जो तफ्तीश हुई उन पर मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए के अखराजात हुए हैं। ये एक ऐसा कैदी है पाकिस्तान की रियासत का कि जो सबसे ज्यादा हमें महंगा पड़ा है। इन 55 करोड़ रुपए में से कितने स्कूल बन सकते थे, कितनी यतीम और लावारिस बच्चियों की शादियां हो सकती थी, कितनी टूटे हुए घरों की मरम्मत हो सकती थी, कितने टूटे हुए घरों की छतें डलवाई जा सकती थी, क्या कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये 55 करोड़ रुपए खर्च हुए तो इमरान खान पर खर्च हुए। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात का जो मामला है इस वक्त बहुत क्रिटिकल उस पर आ चुका है। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो 31 जनवरी का टाइम फ्रेम या एक डेडलाइन मुकर्रर कर रखी थी उसमें इजाफे पर इत्तेफाक किया गया है और मुमकिन तौर पर ये जो डेडलाइन है ये जनवरी तक चली जाएगी, यानी 30 जनवरी तक या इसी तरह। और इस दौरान PTI ने ये हिकमत अमली बनाई है कि कुछ भी करके हुकूमत को मजबूर करना होगा कि वो 9 मई और 26 नवंबर पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे। और इस हवाले से आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त की तवक्को की जा रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये बैठक होने जा रही है। इसके हवाले से PTI ने जो दी गई डेडलाइन थी 31 जनवरी, उसमें बाकी 19 दिन रह गए हैं, लेकिन मुज़ाकरात की 2 बैठकें भी हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। इन बैठकों में या इन मामलात में जो सबसे बड़ी रुकावट बनी वो बनी इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान से मुलाकात चाहती थी PTI की मुज़ाकराती कमेटी और मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात भी खुसूसी चाहती थी और उस खुसूसी मुलाकात भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ना तो कोई कैमरा हो, ना तो कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, ना कोई बगिंग डिवाइस हो। हम बड़े सुकून से बैठकर इमरान खान के साथ जो चाहें साजिश करें या फिर कोई दूसरी 9 मई करें या फिर कोई दूसरे 26 नवंबर की तैयारी करें या उसके हवाले से कोई डिस्कस करें। इस तरह करना होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज इस तरह अगर आप मिलने नहीं देते तो फिर हम इमरान खान से नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर पता चला कि इमरान खान ने कह दिया कि तहरीरी तौर पर 2 मुतालबात पेश कर दिए जाए। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको खबर देता चलूं कि इस वक्त तक की जो इतलात है वो ये है कि हुकूमत कमीशन बनाने पर किसी न किसी हद तक राजी हो चुकी है, लेकिन वो कमीशन ऐसा नहीं होगा जैसा इमरान खान या PTI चाहती है। तो हम आगे चल के क्या होता है ये तो पता नहीं, लेकिन हुकूमत कमीशन बनाने पर किसी हद तक अंदरूनी तौर पर राजी भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम इन चीजों को देखें तो स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने
पीटीआई के लिए बड़ी एक सख्त जबान इस्तेमाल करना भी शुरू कर दी है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा है कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के इमरान खान से मुलाकात के हवाले से कोई भी सहूलतकारी मैं नहीं कर सकता। यानी स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के हवाले से किसी भी सहूलतकारी से साफ लफ्जों में इनकार कर दिया है। और इमरान खान अपना स्पीकर अयाज सादिक ने मजीद कहा है कि हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, और वाज़ेह तौर पर यह फैसला कर लिया जाए। और उन्होंने कहा कि फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। मजीद उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को असद के सर से फोन पर बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि इमरान खान की जो मुतालबा है, आपका जो मुतालबा किया था इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, वो मैंने हुकूमत तक पहुंचा दिया है। अब हुकूमत की मर्जी है कि वो आपकी इमरान से मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती है, उनका इशू है, मेरा इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा था कि आप चाहें तो इस तरह जो है वो मीडिया के जरिए बात करने से बेहतर है कि आप बराह रास्त राना सनाउल्लाह समेत जिस तरह सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं, बराह रास्त बात कर सकते हैं। मेरी या मीडिया की आपको जरूरत नहीं है, आप ताल्लुकात खुद बेहतर करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से कोई सहूलतकारी नहीं करूंगा कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की ऐसी मीटिंग अरेंज करवाऊं कि जो बिल्कुल ऐसी हो कि जिसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत ना हो, और कल को अगर कोई चीज हो जाए तो फिर सारा मामला स्पीकर अयाज सादिक के गले में आ जाए। तो मुज़ाकरात के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, और एस्टेब्लिशमेंट उसी अपने बयान पर कायम है कि सियासतदानों को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। जब बातचीत का मामला आता है तो पीटीआई के लिए कहते हैं कि सियासतदानों से बात करें, लेकिन जब मामला दूसरे आते हैं तो फिर इसी पीटीआई को वो फसादी भी कहते हैं, इनको इंतशारी भी कहते हैं, इनको फसादी टोला भी कहा जाता है, इनको जो है वो दहशतगर्द भी कहा जाता है, और इनको डिजिटल टेररिज्म भी इनको कहते हैं। उनके बानी है पीटीआई। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो उलझी हुई हैं और इन पर मामला खुलकर सामने आने चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट को एक मर्तबा फिर दो टोक अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि पीटीआई के साथ अगर हुकूमत मुज़ाकरात करती भी है तो क्या हुकूमत के पास इतना मैंडेट होगा कि कल को अगर उन्हें कमीशन बनाना पड़े तो वो कमीशन भी बना सकें। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।